आज तो कार्तिक की पूर्णिमा है। आज तो अवश्य ही लौटना चाहिए। बेटा हनुमान जी के पराक्रम को नहीं जानते। वे अवश्य लौटकर और जानकी जी जहाँ भी होगी वहीं तक सुधी लाएंगे। वो देखिए हनुमान जी आ रहे हैं। आज हम लोगों का नया जन्म हुआ है। महाराज आप क्या मिल गए? मानव तड़पती हुई मछली को आधा जल मिल गया। कहिए माता जी की सुध लिया है? और ये बताओ कि आप लंका में किस प्रकार पहुंचे और रावण से भी भेंट हुई या नहीं? अधिक शब्द में लगने का क्या कारण हुआ? हे मानव तुम धन्य हो जो प्रभु के कार्य हेतु इतने उतावले हो रहे हो। किंतु देखो प्रभु व्याकुल हो रहे होंगे और सीधे हमें उनके पास चलना है। मैं वहीं चलकर सारा वृतांत सुनाऊंगा। जय श्री राम। चलो जय श्री राम। नहीं है। प्रभु प्रणाम हो। भ्राता जी, आज आप कुछ अधिक अधीर से प्रतीत हो रहे हो। इसका क्या कारण है? क्या बताऊं लक्ष्मण, समय का परिवर्तन देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। संसार रूपी चक्र ने मेरे मन को मलिन कर दिया है। प्रसन्नता से चमकती हुई आंखें आंसुओं से तर हो गई हैं। सदा प्रसन्न रहने वाला मन अधीर हो रहा है। जो शोक से आतुर न हो, सूरत नहीं देखी, हंसती हुई संसार में मूरत नहीं देखी। वह दिल कहाँ जो रंज घबरा न गया हो, वो कौन खिला फूल है जो मुरझा न गया हो। हाँ भ्राता जी, जो साहस किसी भी दिशा में नहीं टूटा था, आज वह भी टूट गया है। अनेक प्रकार की चोटों को सहन करने वाला हृदय भी वियोग की चोट से टूट गया है। यह कैसा आश्चर्य है। मोह आना जिसको सुख से, ना राज से दरबार से, जो चला आया बना था तोड़ कर दरबार से, आज तक विचलित हुआ था जो न दुख की मार से, आज वह मन दब रहा है संकटों के भार से। विधाता की गति ऐसी विचित्र है लक्ष्मण। सुख की घड़ी के साथ होता दुखों का साथ भी
दिन जहां होती वही रात थी। लीजिए महाराज, हनुमान जी वानरों सहित आ गए हैं और मुख्य प्रसन्नता कह रही है माता जानकी का पता लगाकर ही आए हैं। क्यों ना हो, पवन सुत का ऐसा ही प्रताप है। जय श्री राम। प्रभु प्रणाम। कहो हनुमान जी, कुशल पूर्वक तो आए? हाँ प्रभु, जहाँ आपके चरणों का प्रताप हो वह संकट के साथ। तो बताओ, जानकी की क्या खबर लाए हो? हे प्रभु, माता जानकी लंका की अशोक वाटिका में निवास करती है और चलते समय कहा मुझसे सब मेरी कथा सुना देना। थोड़ा सा बाण इंद्रजीत पर वो बात मुझे बता देना। आप सीते, तुम इतना कष्ट कैसे सहती हो? भयंकर राक्षसों के बीच में कैसे रहती हो? इतना ही नहीं प्रभु, आपके वियोग में एक एक पल कब के समान व्यतीत हो रहा है। रात को दिन कर्मा ग्रहण हो रहा है। सूत तर्क अटल नहीं, धीर प्राणों में नहीं। मन लुटा है, बैठा है सांस, नींद आंखों में नहीं। रट लगी है आपकी नाम की हर सांस में। प्राण है अटके हुए केवल व्यक्ति। सीते, तुम सचमुच आदर्श नारी हो, पतिव्रत धर्म की मूर्ति हो और स्त्री जाति के लिए कल्याणकारी हो। जब तक चलता रहेगा चक्र इस संसार का, नाम लोगों में रहेगा धर्म के नाम का। जब तक आकाश में चमकेंगे तारे शाम को, उस समय तक याद रखेगा जगत इस नाम को। अच्छा हनुमान जी, ये बतलाइए, उन्होंने क्या अपनी कोई निशानी दी है? देखिए प्रभु, ये लीजिए उनकी चूड़ामणि है। चूड़ामणि, तू सीता का संदेश लाई है। तेरी कांति में स्वर्ग की शोभा समाई है। इस वियोगी के लिए संतोष का साधन है तू, प्राण का रक्षक है तू, मेरी तो संजीवनी है तू। निसंदेह कौन दे सकता है कीमत प्रेम के उपहार की। मिल गई प्रेमी जो वस्तु बनी वे प्यार की। अच्छा हनुमान जी, यदि जानकी ने कोई संदेश दिया हो तो वह भी सुनाओ। हाँ महाराज, उन्होंने कहा है कि आप तो दुखों को दूर करने वाले हैं, फिर मेरे दुख दूर क्यों नहीं करते? आपने तो दुष्टों के संहार हेतु बांधने का प्रण किया है, फिर भूमि का भार क्यों नहीं करते? आपने मुझे क्यों त्याग दिया है? हे भीमसेन, भक्त उत्सव कहलाकर अपनी प्रतिज्ञा का क्या यही फल है? ठीक है, और कुछ
अवश्य जाऊंगा। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी ही जब नहीं तो परवाह किसका फिर जान की। महाराज, ये तो मैं रावण को पहले ही बताया और चेतावनी के रूप में सारी लंका को डराया है। लंका को जलाए, ये किस प्रकार हुआ हनुमान? है ना, जब आपके प्रताप से मैं समुद्र पार करके लंका को गया तो माता जानकी का दर्शन पाकर और उनकी आज्ञा अनुसार मैं अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गया और सूचना पाते ही उस रावण का पुत्र अक्षय कुमार अशोक वाटिका में आ पहुंचा, किंतु वो मेरे हाथ से मारा गया। और इसके बाद रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ आया और मुझे छल कपट के द्वारा ब्रह्मास्त्र में फंसाया। उसके पश्चात मैंने लंका में रावण से वार्तालाप कर उसकी सारी लंका को जलाया। निसंदेह हनुमान जी, तुम बड़े पराक्रमी हो। तुमने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। अच्छा, अब तुम्हें जो अच्छा लगे सो ही वर मांग लो। नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए मांगने के लिए क्या रह जाता है। भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो केवल इतना अनुग्रह कीजिए कि अपने निर्मल भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। एवं अस्तु। जय श्री राम। सब मेरे अधीन है। ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप और विष्णु का वैभव सब मेरे सामने मंद पड़ गए। मैं अगर चाहूं लोगों का आकार मिटा दूं, दिशाओं को बदल कर दिक्पालों की जड़ें हिला दूं, ब्रह्मांड का बर्ताव हुआ विस्तार रोक दूं, नोक की चलती हुई सरकार रोक दूं, आकाश चांद तारों का व्यवहार रोक दूं। मैं अगर चाहूं तो जमाने की रफ्तार अपने वरुण कुबेर का सरदार मैं ही हूं। लोगों का लोकपाल और दातार मैं ही हूं। यथार्थ है महाराज, बस मैं किया है इंद्र को, यम को मसल दिया, जिसने उठाया सिर उसे फौरन कुचल दिया। अच्छा, अब आनंद उत्सव मनाया जाए। अब जरा तो बुलाकर नाच गाने का प्रबंध। महात्मा जी, नाचने वाले को बुला कर महाराज का आदेश है, नाच गाने वाले को पेश किया जाए। जय शंकर जी। आहा हा 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 हा। बहुत बढ़िया। प्रणाम महाराज। आजो। सुनिए महाराज। चांदी धरती ये थे, ओ सोना
जाओ। और चिंता नहीं मंत्री जी, सवा सौ से मंत्रणा करो। लंका के वीरों, तुमने सुना गुप्तचर क्या कहता है? हाँ महाराज, सुना? भली प्रकार से सुना। तो बताओ अब क्या करना चाहिए? लंका का बोलबाला शत्रुओं का मुंह काला होना चाहिए। महाराज, आप काहे की चिंता करते हो? ऐसे जंतुओं से तो हमारे राक्षस नित्य पेट भरते हैं। हमारे वीर तो असुर और वीर तो है। असुर को जीत कर आए, इशारा आपका पाए तो एकदम सबको खा जाए। पिताजी, जिन भुजाओं की धार समस्त ब्रह्मांड पर छा गई है, क्या उनमें निर्बलता आ गई है? और वीरता और की कदम है नीचे करूं लोग को जब तक की दम में। भूल रहे हो पिताजी, भूल रहे हो इन स्वार्थी लोगों की बातों पर, भूल रहे हो। याद रखो, यह सब मीठी मीठी बातें बनाकर आपको कुमार्ग पर ले जा रहे हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए असंभव को संभव बना रहे हैं। स्वार्थ के बंदे हैं सब, करते हैं बातें चाले, कहाँ पर ले जा रहे हैं आपको जंजाले। बच के चलिए कपट से, तो कान इनसे खाइए। ज्ञान का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइए। देखिए महाराज, हम तो शपथ खा रहे हैं और विभीषण जी हमें स्वार्थी ठहरा रहे हैं। चुप रहो, इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। कुमार्ग पर चलने में किसी की भी भलाई नहीं है। सोचिए सोचिए भाई साहब, जरा बुद्धि के पट खोलकर सोचिए, जरा ज्ञान के पंख पसार कर सोचिए। सर्प में अमृत कहाँ, पाषाण में गंधक कहाँ, आग कीच में खुशबू कहाँ, और आग में ठंडक कहाँ। लाख कोशिश कीजिए, सबसे बढ़ी जाती नहीं। दोस्त लोगों में कभी नेकी की बू आती नहीं। विचार, आज तुझे क्या हो गया? तेरा ध्यान और मेरा कहां हो गया? आज लंकेश से सूझी तुझे भी देर की, मेरा भाई और बनाई कर रहा है गैर। सुनिए सुनिए भ्राता जी, मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप कल्याण चाहते हैं, यदि आपको भलाई की इच्छा है, यदि आप धोखे में पड़कर अपना अहित नहीं करना चाहते,
तो इन स्वार्थी लोगों को अपना हितैषी न जाने, शत्रु को मित्र कदापि न जाने। क्रोध अभिमान को छोड़ कर अज्ञान को, दादाजी आप छोड़कर भगवान के चरणों की ओर जाइए और सोचिए, कुबुद्धि क्रोध और माया नरकगामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं और बुराई पर लगाते हैं। बदी का बीज बोकर भी फूल न कोई पाएगा, यदि आकाश पर थूका तो वह मुंह पर ही आएगा। वृक्ष शत्रु के पक्ष ने तुझे अंधा बना दिया है, रोग की भावना ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है, तू इतना भी नहीं देख सकता। स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से ले आकाश तक पहुंच रहा है मेरा लंका, बिंब से के लाभ तक। विश्व घबराता है मुझसे, किससे घबराता है तू? देव भेदा देह मेरा, किसका भेदा है तू? यही तो बात है भाई साहब, इस अभिमान का कारण आपको आगा पीछा नहीं सोचता है। इसी अहंकार में तो आपको इतना अज्ञान, झूठी और कपट भरी बातें बनाकर आपको स्वामी भक्ति से पुरस्कार को पाते हैं। यह तू कैसे कहता है? यह मैं इसलिए कहता हूं भ्राता जी, जलने वाले बादल को बहुत ही कम बरसते हैं, वह सब सोना नहीं होते जो पदार्थ चमकते हैं। अधर्मी स्वार्थी और झूठे कपट करते नहीं डरते, जो कहते हैं नहीं करते, जो करते हैं नहीं कहते। बस रहने दीजिए चाचा साहब, बहुत सुन चुका हूं। आपको इतनी भी लाज नहीं आती, भाई होकर भाई से विश्वास मत करते हो, हमारा नमक खाते हो और शत्रु का पक्ष हाथ करते हो। देखिए भ्राता जी, ये कल का छोकरा क्या कह रहा है? जो कुछ कह रहा है वो ठीक कह रहा है। विचार तुम्हारी बातों में हमें संदेह नजर आता है। काटता है तब ही लोहा, काट वो निधार से, जब के मिल जाती है लकड़ी लोहे के ओर। बड़ा आश्चर्य रहता है, जो आप भी मुझ पर संदेह करने लगे। क्या गीले और सूखे एक साथ जलते हैं? दो नहीं जलते। जब द्रोह की अग्नि भड़कती है तो सूखे और गीले को सबको जला देती है। विद्रोह की भावना मनुष्य को अंधा बना देती है। ठीक है, जिस प्रकार लोहे में घुन और पत्थर में दीमक नहीं लगती, उसी प्रकार हित की बात आप पर असर नहीं करती। आप क्रोध में आपे से बाहर हो गए, बदले की भावना से दबकर
वो कभी नीच निर्णय खुद कायर होगा, मुझे भी कायरता का पाठ पढ़ाता है। उन वनवासियों की बार बार लड़ाई करके रावण को डराना पड़ा। स्वर्ग और पाताल का बलिदान मिलाने दे हम, पेट की ठोकर से ही भूचाल लाने दे हम। क्रोध की अग्नि से सागर को सुखाने दे हम, पर्वतों को चीर कर जंगल बनाने दे हम। वज्र काहे दिल हमारा मौत और शिक्षा नहीं, हमने देखा ना किसी से आज तक सीखा नहीं। भ्राता, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सबकी और वेदों को मिट्टी में न मिलाइए। ऐसे ऐश्वर्य और उन्नति को पाप के गड्ढे में न गिराइए। मारिए न ठोकर अपने आप ऐसी शान को, राज्य को, धन वैभव को, मान को, सम्मान को, जिसका बेटा इस तरह प्रकाश अपनी आंख से, किस तरह देखूंगा उसका नाश अपनी आंख से। बस अरे बोल, मुझे तेरे उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात तुझसे सुने, हम के काम को इस तरह की है नहीं, आदत हमारे पिताजी। मालूम होता है कि चाचा श्री शत्रु से मिल गए हैं, तभी ये ऐसी नीचता की बातों पर उतर आए हैं। हो सकता है तुम्हारा कहना सत्य हो सकता है। भाई साहब, कुछ भी कहो, किंतु मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप अपने किए पर पछताओगे। मेरी बातों को याद कर पश्चाताप के आंसू बहाओगे। राम से देर करने में किसी की भी भलाई नहीं है। आप अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अक्ल से सोचो जरा, बुद्धि से अपने काम लो। बीतला है पाप के रास्ते, यही इसको थाम लो। भिक्षा, फिर वही कायरता की बात, फिर वही शत्रुओं का पक्षपात। अरे अज्ञानी, विश्वासघाती, उन्नाशक, नीच, अब उतर आया है ऐसे नीचता के काम पर। तू है तेरी कीर्ति पर, तू है तेरे काम पर। बस अब बहुत विभीषण हो और जिसे दर्द सहोदर को इस समय और होता कोई तो अभी काट ले डॉक्टर को। दो मर्जा कर नहीं, बदली है क्या हाथ लग तेरी, जान निकल निर्लज, भाभी नहीं सूख तेरी। कही गए कसी चरण प्रहारा, अनु रहे पद बार ही बारा। अफसोस, मेरी भावना होता, क्या यही बदला मिलना था? ईश्वर को यही मंजूर है। जिस राज्य की सारे संसार में धाक थी, वो तुम्हारे हाथों नष्ट हो। अच्छा भाई साहब, खुश रहो।
जाती हो जाती है। तुम भटका करे कंकरों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसका, जो होकर आज कठोर चला। ये लंका तुम्हें मुबारक हो, मैं राम शरण की ओर चला। अच्छा भाई साहब, अंतिम प्रणाम। महाराज, अब भीमसेन जी सीधा शत्रुओं के पास जाएंगे और अपना सारा भेद बताएंगे। कोई परवाह नहीं, वे ऐसी बातों की चिंता नहीं करते। यथार्थ है नेताजी, हम किसी भी आपत्ति में मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। यदि सारा संसार भी हमसे टूट जाए तो भी हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। शाबाश, तुम रावण के सच्चे सपूत हो।